मोहन सिंह, आपका रॉक टेक चैनल में स्वागत है। मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आया हूं। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, यदि आप भी परेशान हैं मोबाइल की बैटरी से, जब जैसे ही चार्ज करते हैं बार बार में डिस हो जाती है या बैटरी डाउन हो जाती है। यदि आप भी इससे परेशान हैं तो इसके लिए ये वीडियो देखते रहिए। मैं आज इस बारे में बताने वाला हूँ, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिससे कि मोबाइल की बैटरी डिस क्यों हो जाती है और डाउन क्यों होती है। इसके लिए आपको करनी होंगी कुछ सेटिंग्स और कुछ मिस्टेक्स का ध्यान रखना होगा। चलो दोस्तों, इसके लिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कुछ मोबाइल की सेटिंग्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे कि हम मोबाइल की बैटरी को बचा सकें और बैटरी ज़्यादा चल सके। सबसे पहली सेटिंग की ओर चलते हैं। सबसे पहले आता है वाइब्रेशन मोड। उसके लिए हमें क्या करना है, जैसे कि वाइब्रेशन मोड, यदि हमें वाइब्रेशन मोड को इसको ऑन कर देंगे तो उससे क्या कोई भी मैसेज आएगा, नोटिफिकेशन, कोई रिंग या मैसेज, कोई मैसेज टाइप करेंगे या कोई कॉल आएगी या हम कीपैड पे कुछ टाइप करते हैं तो उससे बैटरी ज़्यादा खाता है। जिससे बचने के लिए हमें वाइब्रेशन को ऑफ रखना है और उसकी साउंड हल्की सी रखनी है। चलो दोस्तों, हमारी इससे क्या होगा, इस सेटिंग से हमारी बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी और उससे उसकी बैटरी भी कम खपत होगी। इसके लिए अगली सेटिंग की ओर चलते हैं। सेकंड सेटिंग की ओर, नोटिफिकेशन। जैसे कि हम सेटिंग में चलते हैं, ओपन करते हैं नोटिफिकेशन। इसमें दिखाई दे रहा है स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन। जैसे हमने कोई भी ऐप इंस्टॉल करके रखते हैं या कोई गेम रखते हैं या कोई हमने वीडियो इंस्टॉल कर रखी है, वीडियो एडिटिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं या कोई म्यूजिक ऐप है या वीडियो गेम है, सभी ऐप के अपने अपने नोटिफिकेशन आते हैं। इससे क्या होता है, बैटरी फालतू में यूज़ होती है। उनको जो जो फालतू की ऐप है उनको क्या करना है, उनको इंस्टॉल करके उनका नोटिफिकेशन ऑफ रखना है, जिससे कि हम अपनी बैटरी को बचा सकें और बैटरी ज़्यादा चल सके। इससे आगे जैसे कि इसमें दिखा रहा है स्टेटस बार एंड नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर क्लिक कर रखा है डिस्प्ले नेटवर्क स्पीड, इसको भी हम ऑफ़ कर सकते हैं। बैटरी परसेंटेज, ये तो हमें देखना चाहिए। डिस्प्ले इवेंट, ये भी होना चाहिए। डिस्प्ले डाटा यूसेज, इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, इसको हम ऑफ़ कर दिया है। जैसे नोटिफिकेशन नीचे भी दिखा रहा है ईमेल ऐप दे अलाउ नोटिफिकेशन, जैसे कि मैंने इन ऐप्स में ऊपर वाली सभी ऐप्स में नोटिफिकेशन अलाउ कर रखा है और नीचे जो सभी ऐप हैं इनका जैसे कि दिखा रहा है ऐप दैट डू नॉट अलाउ नोटिफिकेशन, इन सभी ऐप में मैंने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा है। जैसे कि ये पेटीएम ऐप है, इसमें मैंने अलाउ नोटिफिकेशन कर रखा है। और दूसरे नीचे दिखाता हूँ आपको, ऐप दैट डू नॉट अलाउ नोटिफिकेशन, इस पर क्लिक करते हैं आरोग्य सेतु ऐप पर। जैसे अलाउ नोटिफिकेशन ऑफ मैंने ऑफ कर रखा है, क्योंकि जो बैकग्राउंड में ऐप होती हैं, ये जो नोटिफिकेशन बार आते हैं, इनसे बैटरी बहुत ज़्यादा खर्च होती है, जिससे कि हमारी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है। इससे बचने के लिए हमें नोटिफिकेशन बार जिस भी ऐप का ज़रूरत है हमें उसी ऐप का रखें और दूसरी ऐप्स को नोटिफिकेशन ऑफ करके रखें। चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर, ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन। नेक्स्ट है ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइजेशन, जिससे क्या होता है, अपना जो कोई भी ऐप है उसको सिंक्रोनाइज करके रख लेते हैं। अकाउंट एंड सिंक्रोनाइजेशन, जैसे इसमें जिस भी ऐप को या कोई सेटिंग को ऑन करके रखते हैं तो क्या होता है, इसमें भी बैटरी खर्च होती है। जैसे कि ऑफिस है, मैंने इसी में ऑन कर रखा है और सभी में ऑफ कर रखा है। इसलिए जितना हो सके जो फालतू की ऐप्स हैं या कोई सेटिंग्स हैं उनको ऑफ रखें, जिससे कि हम बैटरी को बचा सकें। इससे अगली सेटिंग है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग है ब्राइटनेस। जब ब्राइटनेस हम करते हैं तो उससे मोबाइल भी हीट होता है। उससे बचाने के लिए हमें ब्राइटनेस कम से कम करके रखनी है। जैसे कि मेरे नीचे दिखाई दे रहा है, ये ब्राइटनेस का है। जैसे मैं ब्राइटनेस बढ़ाता जाऊँगा इसमें बढ़ती जाएगी। हमें इसमें मीडियम या कम ही रखना है। यदि हम कहीं बाहर जाएं तो ब्राइटनेस थोड़ी सी ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जब हम घर पर रहें तो इसको कम से कम ब्राइटनेस रखना है, जिससे कि हमारी आँखों पर भी असर कम होगा और हमारी आँख भी जल्दी ख़राब नहीं होंगी और मोबाइल की बैटरी भी सेव रहेगी और बची रहेगी और बैटरी भी अच्छी चलेगी। और आगे चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की ओर। नेक्स्ट सेटिंग है बैकग्राउंड ऐप्स। जैसे कि
बैकग्राउंड ऐप बैकग्राउंड में क्या डाटा यूज करती रहती हैं, इसलिए उनके डाटा का जो एक्सेस है उसको भी ऑफ रखना चाहिए। एक बार हम जैसे कि कोई ऐप को ओपन कर लिया और उसका हमें 2-3 दिन कोई उसका यूज़ नहीं है, तो उस ऐप को डाटा को एक्सेस ऑफ रखना है, उसको एक्सेस नहीं देना है। जब भी यूज़ हो तभी डाटा का एक्सेस देना है। जिन ऐपों का ज़्यादा यूज़ नहीं है उसको डाटा का राइट नहीं देना है, जिससे कि बैटरी कम यूज़ होगी और बैटरी अच्छी चलेगी। इससे भी हमारे मोबाइल की बैटरी की परफॉर्मेंस बढ़ेगी। अगली सेटिंग है वाईफाई। जैसे कि हम वाईफाई को ऑन करके छोड़ देते हैं, जैसे हमें ऑन किया तो वो ऐसे सर्च करता रहता है, बार बार में वो नेटवर्क को सर्च करता रहता है, कोई वाईफाई किसी का है तो नहीं, उसको सर्च करता रहेगा, स्कैन करता रहेगा। इससे भी क्या होगा, मोबाइल बैटरी ज़्यादा यूज़ करेगा और ज़्यादा खर्च होगी। इससे भी हमारी बैटरी सेटिंग को ऑफ करके रखना है। जब यूज़ हो तभी हमें, जब डाटा यूज़ करना है या कुछ यूज़ करना है तभी इसको ऑन रखें, नहीं तो इसको ऑफ रखें। अगली सेटिंग है हमारी, जैसे कि हम कई बार बाहर धूप में खड़े होते हैं, उस टाइम पे भी हमें मोबाइल वहाँ पे यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि उससे मोबाइल हीट होता है। आप प्रैक्टिकली चेक करके देखना कि जब आप बाहर निकलोगे, धूप में होंगे, तब बैटरी ज़्यादा यूज़ होगी और आपकी बैटरी जल्दी डाउन हो जाएगी। अगली नेक्स्ट सेटिंग की ओर चलते हैं, जीपीएस का हम कहीं बाहर जाएं तभी यूज़ करते हैं, लेकिन घर में जब होते हैं इसका कोई यूज़ नहीं होता। इसलिए हम जीपीएस को ऑन न रखें, इसको हमेशा ऑफ ही रखें। जब यूज़ हो तभी ऑन करें, क्योंकि जीपीएस की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती नहीं। इसकी अगली सेटिंग है हमारी ऑटो रोटेशन या रोटेशन। यार इसके अंदर रोटेशन लॉक, इसको जैसे ही ऑन करेंगे, जैसे ही हम स्क्रीन को ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तब एकदम रिवॉल्व हो जाएगी और घूम जाएगी। इससे भी जैसे हम कोई गेम खेल रहे हैं या कोई वीडियो प्ले कर रहे हैं, जैसे कि इसमें यही वीडियो है, इसको ऐसे करते हैं, रोटेशन ऑन होगा। हमारी अगली सेटिंग है बैकग्राउंड डाटा। कोई भी ऐप है उसका बैकग्राउंड डाटा ऑफ ही रखें। जब हम यूज़ करते हैं उसी टाइम डाटा को ऑन रखें, नहीं उसके बाद डाटा एक्सेस को ऑफ करके रखें। नेक्स्ट सेटिंग और चलते हैं, ऑटोमेटिकली अपडेट। जैसे कि हम सेटिंग में चलते हैं, हमारा जैसे सिस्टम अपडेट आ रहा है, इस पर जैसे क्लिक करते हैं, मोर पे क्लिक करते हैं, जैसे ऑटो चेक फॉर अपडेट्स। जैसे ही हम इसमें नेट को ऑन करेंगे, हमारा डाटा ऑन करेंगे, इसमें ऑटोमेटिकली चेक करता रहता है। और ऑटो डाउनलोड अपग्रेड पैकेज, इसको भी ऑफ रखना है, जिससे क्या होगा कि जैसे ही हम डाटा ऑन करते हैं तो ये डाटा में सर्च करता रहता है, ऑटो अपडेट चेक करता रहता है। इसलिए इसको भी ऑफ रखना है, इसका भी कोई यूज़ नहीं है। कभी इसका कोई नया वर्जन आए, डाउनलोड वर्जन आए, तो इसको आप ऑन कर सकते हैं, नहीं तो इस सेटिंग को भी ऑफ ही रखना है। इससे भी हमारी बैटरी कम यूज़ होगी और बैटरी ज़्यादा टाइम तक चलेगी। और जैसे कि बहुत सारी ऐप हैं, जैसे कि हम इनको ऑटो अपडेट पर छोड़ देते हैं। जैसे कि मैं मेरा डाटा ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। चलते हैं प्ले स्टोर में, इसमें कोई भी ऐप, जैसे कि मैं ऐप सर्च करता हूँ, जैसे कि मैंने MX प्लेयर ऐप ही है, मैंने इंस्टॉल कर रखी है। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं MX प्लेयर ऐप पर, इसके ऊपर 3 डॉट दिखा रहा होगा, इस पर क्लिक करते हैं, इनेबल ऑटो अपडेट। यदि आपने इनेबल कर रखा है, इसको ऑटो अपडेट पे कर रखा है, तो जैसे ही डेटा ऑन होगा ये अपने आप इसका ऑटोमेटिकली अपडेट लेता रहेगा, और जिससे कि नेट भी, अपना डाटा भी खर्च होगा और हमारी बैटरी भी डाउन होती रहेगी और खर्च होती रहेगी। इस सेटिंग को भी हम ऑफ करके हमारी बैटरी को बचा सकते हैं और बैटरी लाइफ को भी हम बढ़ा सकते हैं। और लास्ट सेटिंग है हमारी बैकअप के लिए। चलते हैं हम गूगल ड्राइव की तरफ। गूगल ड्राइव में कुछ सेटिंग करनी है, जैसे कि बैकअप, इस पर क्लिक करते हैं। जैसे कि मैंने करा स्टार्ट बैकअप, मैंने बैकअप को ऑफ कर रखा है। यदि आप इसको ऑन कर देंगे तो क्या होगा, ऑन करते ही इसमें ऑटोमेटिकली फ़ोटो, मीडिया, फाइल्स सभी को अपने आप इसका बैकअप लेता रहेगा, और इससे डाटा भी कंज्यूम होगा और हमारी बैटरी भी कम चलेगी।
हेलो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमें मोटिवेशन लाइक शेयर सब्सक्राइब से मिलता है। जय हिंद, जय भारत।